नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार ने नदबई में NH 21 को NH 123 से जोड़ने वाली सड़क के लिए स्वीकृत किए 170 करोड़ रुपए। दर्जन भर गाँव को मिलेगी आवागमन में राहत। बीकानेर में खुलेगा देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल। नारी सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। बिजली चोरी रोकने के लिए राजाखेड़ा में डिस्कॉम की शानदार पहल। ततैया टीम ने 400 से अधिक मामलों में की कार्रवाई। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भजनलाल सरकार की शानदार योजना। कृषि विषय की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को हर साल मिल रही आर्थिक सहायता। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बूंदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभियान भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। कार्यक्रम में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने बताया कि बूंदी को एग्रो इंडस्ट्रियल और आधुनिक खेल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सिंथेटिक ग्राउंड, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं होंगी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण की पहल की जा रही है। श्री बिरला ने बताया कि बूंदी में स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के बाद उन्होंने लोगों से मिलकर परेशानियां सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। दुनिया पर्यावरण की चुनौतियों से लड़ रही है और उस पर्यावरण की चुनौतियों से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। देश के सभी नागरिकों को सामूहिक प्रयासों से, सहभागिता से अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने ढानी, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने गली को हरा भरा बनाने का संकल्प लेना चाहिए और उसको स्वच्छ बनाने का भी अभियान की संकल्प लेना चाहिए। बूंदी शौर्य वीरता की धरती है, आध्यात्मिक धरती है, संकल्पों की धरती है। बूंदी के लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हम अपने गांव को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को हरा भरा भी बनाएंगे और स्वच्छ भी बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में देश और दुनिया के और पर्यटक बूंदी आ सके। अभी भी बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आ सकते हैं। आने वाले समय से स्वच्छता रहेगी, हरा भरा बूंदी होगा तो और पर्यटक यहाँ पर आएंगे। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नगर विधानसभा के सीकरी कस्बे में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ईदगाह गांव का नाम बदलकर इंद्रगढ़ रखने के बाद उसकी पट्टिका का भी अनावरण किया। भारी बारिश के बीच भी लोगों ने मंत्री की बातें ध्यान से सुनी। वहीं सीकरी में सीसी रोड और नाली निर्माण जैसे लंबे समय से लंबित कार्य भी पूरे किए गए। मंत्री श्री बेढ़म ने कहा कि इन सड़कों से ग्रामीण और शहरी परिवहन आसान होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 220 केवी और 132 केवी GSS जैसी योजनाएं पूरी हो रही हैं, जिससे सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं मजबूत होंगी। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और बरसात से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने लूणी की पंचायत समिति, तहसील और उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। पटेल ने अधिकारियों को आमजन के कार्य प्राथमिकता से करने और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर सफाई, रिकॉर्ड व्यवस्था और समयबद्ध सेवा देने के निर्देश दिए। शिविरों की प्रगति की जानकारी ली और रास्ता खोलो अभियान को लगातार जारी रखने के लिए कहा। मंत्री ने समय पर कार्यालय आने और ग्रामीणों के कार्य समय पर पूरे करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विधायकों और मंत्रियों द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अपने लूणी क्षेत्र की पंचायत समिति का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास अधिकारियों, कर्मचारियों को जनता के कार्य समय पर निपटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान योजनाओं की प्रगति और जन कल्याण से जुड़े कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं समय पर मिले और उनकी परेशानियों का शीघ्र समाधान हो।
किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक तय दर पर उपलब्ध कराने के लिए भजनलाल सरकार ने अभियान शुरू किया है। इसके तहत नारायणपुर में एक अवैध गोदाम में 55 बैग यूरिया और 13 बैग NPK बेचते विक्रेता को पकड़ा गया। विक्रेता के पास खरीद बिल और पोश मशीन नहीं मिली। वहीं कृषि विभाग की टीम ने मौके से खाद जब्त कर उसे सुरक्षित गोदाम में भी रखवाया। वहीं विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेता से ही खाद बीज खरीदें और पक्का बिल लें। अवैध बिक्री की जानकारी विभाग को दें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। कालीबाई भील मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत भुसावर कस्बे की प्रतिभावान छात्रा साक्षी शर्मा को स्कूटी मिलने पर सम्मानित किया गया। श्री गांधी ज्योति महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में साक्षी का सम्मान कर अन्य छात्राओं को भी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम आयोजक श्री राजेंद्र पांडे ने साक्षी की उपलब्धियों की जानकारी दी और बेटियों को लक्ष्य तय कर मेहनत करने का संदेश दिया। साक्षी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया गया और बेटियों के लिए और योजनाएं लाने की उनसे अपील की गई। मेरे को बहुत ही प्रसन्नता का विषय रहा है। कालीबाई स्कूटी योजना के तहत हमारे श्री गांधी ज्योति महिला महाविद्यालय को आज 15वीं स्कूटी मिली है और ये जो स्कूटी प्राप्त हुई है इससे बेटियों को एक इस तरीके का प्रोत्साहन मिल रहा है, बच्चियां आगे भी बढ़ेंगी। मैं राजस्थान सरकार को, CM साहब को इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण और बच्चियों के विकास के लिए और नई योजनाएं ऐसी लागू करें जिससे बच्चियां अपना भविष्य का अपने आत्मनिर्भर बनने में सहायक हो सकें। इस जीत का श्रेय अपने गुरुदेव, अपने युगल माता पिता और अपने सभी अध्यापक गणों को देना चाहूँगी। इन्होंने मेरी जीत में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूटी योजना सभी बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। इससे बेटियां आगे बढ़ने में सक्षम होती हैं। राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने कोटड़ा ब्लॉक की जनजाति बहुल ग्राम पंचायत गोगरुद में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी, जिनमें सड़क निर्माण, मनरेगा कार्य, विद्यालय मरम्मत, आंगनबाड़ी और वन अधिकार पट्टों की मांग शामिल रही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और जल्द प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति दिलाने की भी बात कही। चौपाल में आत्मीय संवाद के साथ परेशानियों का समाधान सुनिश्चित किया गया। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर का स्वागत किया और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी शुरू हुआ। कोटड़ा क्षेत्र में गोगरुद पंचायत में आज रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। सरकार का जो मंशा और दिशा निर्देश, सभी अधिकारी हर हफ्ते अलग अलग सुदूर क्षेत्रों में जाके रात्रि चौपाल सभी जिला स्तरीय अधिकारी गण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कई सारे ज्ञापन हैं। कोशिश करेंगे कि उनको बहुत जल्दी समय सीमा के अंदर उनका निस्तारण करें। और इतने दूर क्षेत्रों में बहुत कई बार सीनियर अधिकारियों का आना नहीं होता, तो जब आज सारे अधिकारी, सारे DLOs आए तो उसका फायदा क्षेत्र को इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ, इन ज्ञापन के साथ। राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए पौधारोपण अभियान के तहत 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में जोधपुर के राजकीय दंत महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल और विधायक श्री अतुल भंसाली ने महाविद्यालय परिसर में पौधे लगाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल है, जिसके तहत पूरे राज्य में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन द्वारा पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मेरे साथी विधानसभा में शहर विधायक आदरणीय अतुल जी भंसाली, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज से संबंधित सभी वरिष्ठ डॉक्टरजन और अन्य सभी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर साहिबान उपस्थित रहे। वृक्ष हमारे जीवन में सबसे बड़ा जरूरी है और वृक्ष ही हमको ऑक्सीजन देता है और वृक्ष ही हमको छाया देता है और प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करता है। राजस्थान सरकार ने जो अपना लक्ष्य रखा है 11,000 पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाना, उनको बड़ा करना, इसके संबंध में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है और इसी के तहत आज ये डेंटल कॉलेज परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम था। हम प्रयास करेंगे सभी मिलकर के, जो हमारा लक्ष्य है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 11 करोड़ पौधे लगाकर पेड़ बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको हम प्राप्त करेंगे और राजस्थान को हरा भरा और हरियाला प्रदेश बना के रहेंगे। जोधपुर के नवनिर्मित डेंटल कॉलेज में
राजस्थान सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की 11 करोड़ इस वर्ष में पेड़ लगाने की योजना के अंतर्गत सभी ने स्वेच्छा से आज वृक्षारोपण का इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसके साथ ही माननीय जोगाराम जी पटेल साहब ने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में हुई अनियमितता के लिए अधिकारियों से बात की। जखराना के शहीदी हरिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 1000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य प्रकाश देवी ने बताया कि अभियान अब पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हरियाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी काम कर रहा है। विद्यार्थियों ने औषधीय, छायादार और फलदार पौधे लगाए हैं और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ली है। कार्यक्रम में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। सभी पौधे विद्यार्थियों को गोद दिए गए ताकि वे उनकी देखभाल कर सके। वह स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और भविष्य में सहयोग का संकल्प लिया। जी, हमारे विद्यालय में 1000 जो पौधे हैं वो आज लगाने का टारगेट है, जो हम लगा रहे हैं हमारे बच्चे मिलके। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की मुहिम हरियाला राजस्थान के तहत लगाए जा रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा आगे भी, और इसके लिए हम राजस्थान सरकार का धन्यवाद देते हैं। भजनलाल सरकार की निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके चलते बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के हल्दीराम मूलचंद कार्डियोलॉजी विभाग में गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। वाल्व में सिकुड़न से पीड़ित मरीज 70 वर्षीय श्री राजेंद्र कुमार श्रीमाली और 57 वर्ष की नानू देवी के वाल्व बदलने में डॉक्टर्स ने सफलता हासिल की है। इसके लिए मरीज के परिजनों को अपनी ओर से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और ये इलाज पूरी तरीके से निःशुल्क हुआ। हमने 2 मरीज रामकिशोर तिवारी और रामकिशोर श्रीमाली एंड नानू देवी, राजेंद्र कुमार श्रीमाली, ये मरीज लगभग 70 साल के थे। 2009 में इनका एंजियोप्लास्टी से स्टेंट लगा था एलएडी में, हार्ट के मरीज भी रहे हैं। तत्पश्चात 2023 में इनको मुंह की बहुत बड़ी सर्जरी हुई। उनका मुंह का कैंसर था। उस सर्जरी का नाम भी कमांडो सर्जरी था, जिसके अंदर एक साइड का जबड़ा, गर्दन, ऊपर की चेस्ट और बीच की चेस्ट, इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई और उस सर्जरी के दौरान उसकी स्किन भी वहाँ से हटा के और मुंह पे लगाई गई। इस प्रकार के ये दोनों जटिलतम लाइफ सेविंग प्रोसीजर थे। ये हमने यहाँ हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल में इम्प्लांट हुए। मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। मुझे बहुत खुशी है कि पीबीएम अस्पताल के हार्ट हॉस्पिटल में 2 प्रोसीजर हुए हैं। टावी नाम के जो प्रोसीजर हैं वो सामान्यतः छोटे सेंटर्स में नहीं होते। प्राइवेट में उनकी कीमत 14-1 लाख पड़ती है, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है। और जो पेशेंट इन द्वारा किया गया है वो कैंसर की सर्जरी और रेडिएशन से ग्रसित था। उसमें ये ट्रांस एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट किया गया है। ये बहुत ही जटिल ऑपरेशन था और बहुत खुशी की बात है। मैं पूरी टीम को, पिंटू नाटा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पीबीएम को सुर्खियों में लेके आए हैं और हार्ट हॉस्पिटल का नाम इन्होंने चमकाया है। धन्यवाद दूंगा हमारी कार्डियोलॉजी की टीम को, जो ऑपरेशन के लिए हम लोग हमेशा जयपुर वगैरह, दिल्ली वगैरह भेजा करते थे पेशेंट को, वो आज हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने, जो कि हमारे हल्दीराम मूलचंद में डॉक्टर पिंटू नाटा, डॉक्टर दिनेश चौधरी और उनके साथ में राजवीर और गोपाल जी, ये सारे के सारे एक साथ देवेंद्र अग्रवाल जी, सारे मिलके जिस तरह से इन्होंने इस ऑपरेशन को एक सक्सेस बनाया, उसके बारे में आगे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे बीकानेर में इस तरह का ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशन पहली बार हुआ है और इसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत करी कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद, बहुत कुछ एक्सपर्टी ओपिनियन लेने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि ये ऑपरेशन हमारे इंस्टीट्यूट में भी हुआ। महायोजना के तहत
जो 2 कैंडिडेट का ऑपरेट किया इन लोगों ने, राजेश जी और नानू देवी दी, गरीब तबके के लोग इस इतने बड़े ऑपरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा ऑपरेशन माँ योजना जो हमारी सरकार के द्वारा हम लोगों को दी गई है, उससे इस प्रकार का भी ऑपरेशन हो सकता है। मेरी माता नानू देवी पिछले 3-4 साल से हार्ट की बीमारी से पीड़ित थी, तो ये ओपन हार्ट सर्जरी हो नहीं सकती थी। यहाँ पीबीएम के डॉक्टरों ने जांचें की, उसके बाद इनकी सरकारी योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क इनका ऑपरेशन हुआ है और बहुत ही सराहनीय काम किया टीम ने। हमें कभी नहीं लगा कि हम यहाँ सरकारी अस्पताल में हैं। बहुत ही अच्छी टीम वर्क थी और माता बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भी आगामी समय में इनको छुट्टी दे के घर भेज देंगे। बिल्कुल हम संतुष्ट हुए इनके इलाज से। सरकार का भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी धन्यवाद जो नई नई योजनाएं ला रहे हैं और उनको आम जन को फायदा मिल रहा है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है। हमें तो यहाँ पे इतना हुआ कि भजनलाल शर्मा जी द्वारा किए गए योजना के तहत निःशुल्क सारा इलाज हुआ, कोई पैसा नहीं लगा, लाखों रुपया की हमारे को सहयोग मिल गया और ये ठीक हो गए। मेरी तरफ से आशीर्वाद है उनको, मुख्यमंत्री जी को, कि इतनी अच्छी योजना लागू की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 47 जगहों पर आयोजित 16वें रोजगार मेले में 51,286 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इसी कड़ी में जोधपुर रेल मंडल की ओर से भी एक रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि रहे, जबकि डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने अध्यक्षता की। मेले में रेलवे, आईआईटी, एम्स और डाक विभाग के कुल 134 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मंत्री श्री शेखावत ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम है और परिवार का सहयोग भी इसी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा देश जो आज तेज गति से आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के चलते, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति के चलते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल से लेकर के और डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग तक जिस तरह से देश एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विश्व में उभर रहा है, उसके चलते हुए अनेक नए रोजगार के अवसर बने। ये भारत का अमृत काल है और भारत के इस अमृत काल में हम सबको मिलकर के अपने पुरुषार्थ से भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्ध करना, ऐसा आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से इन सब युवाओं के लिए जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उनके जीवन का एक अद्भुत अवसर है और वो और भी विशिष्ट इसलिए हुआ है कि इस नई यात्रा के शुरुआत के समय उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा सारगर्भित आशीर्वाद और उद्बोधन उन सबको मिला। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैजा मोगजी ब्लॉक सज्जनगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी श्री जयदीप पुरोहित समेत कई शिक्षक और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर पौधे लगाए और विद्यार्थियों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। बच्चों से कहा गया कि वे अपनी मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर पौधारोपण किया और पेड़ों को संरक्षित रखने का संकल्प लिया। ये अभियान पर्यावरण के साथ साथ मातृ सम्मान को भी बढ़ावा देने का एक प्रेरणादायक प्रयास बन गया है। राजसमंद जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और अंत्योदय संबल पखवाड़ा बड़ी सफलता के साथ चलाए गए। कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि जल संरक्षण अभियान में लगभग 12,500 कार्यक्रम हुए, जिनमें सफाई, पौधारोपण और जल स्रोतों का संरक्षण किया गया। वहीं अंत्योदय संबल पखवाड़े में जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। चिकित्सा, खाद्य, पशुपालन, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास, ऊर्जा और कृषि विभागों ने शिविर लगाए। 28,000 से अधिक लोगों की जांच, हजारों की आधार सीडिंग, टीकाकरण, पौधारोपण और मृदा परीक्षण किए गए। इन अभियानों ने दिखाया कि प्रशासन और जनता साथ मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन जिले की सभी 207 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किया गया, जिसमें जो भी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी थे, विभाग थे, उन सभी ने भाग लिया और उसमें काफ़ी उल्लेखनीय काम इस ज़िले में हुआ है।
जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो अपन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 8,852 व्यक्तियों के KYC किया गया है, जो कि उनको लाभ दिलाने के लिए आवश्यक है। 5,931 लोगों को कार्ड वितरित किए गए। इसके अलावा 944 लोग हमने जो अभी आयुष्मान योजना नई आई है उसमें जो 70 साल से बड़े उम्र के व्यक्ति हैं उनको पंजीकृत किया। TB रोगों की पहचान के लिए हमने 8,207 लोगों की स्क्रीनिंग की और 324 जो TB रोगी हैं उनको निक्षय किट का वितरण जो किया जाना होता है वो किया और 28,916 लोगों की हमने आउटडोर OPD जांच वहीं मौके पे की, जिसमें सभी चिकित्सक वहाँ पर उपलब्ध थे और इसमें हमको 2,671 BP शुगर के पेशेंट मिले हैं। यानी कि अब जिनका फॉलोअप किया जाएगा, जिनको BP और शुगर मिला है तो उनको समय पे BP की दवाई देना, शुगर की दवाई देना, इंसुलिन देना, ये सब फॉलोअप भी किया जाएगा क्योंकि उनके ID हमने बना लिए हैं तो उसका डिजिटल फॉलोअप भी किया जाएगा। यानी आने वाले समय में 2,671 लोग जो BP और शुगर की वजह से जिनको बीमारियाँ होती या जिनका स्वास्थ्य खराब होता है उसको इन कैंपों की वजह से रोक लिया गया। साथ ही जो खाद्य विभाग है, उन खाद्य विभाग में जो NFSA के परिवार के जो मेंबर हैं उनके आधार सीडिंग करना ज़रूरी होता है ताकि उनको समय पे पोस्ट मशीन के द्वारा गेहूँ खाद्यान्न मिलता रहे। कैंपों में हमने लगभग 80,000 लोगों की आधार सीडिंग की, 9,143 लोगों का KYC किया और 2,937 नए NFSA के एप्लीकेशन थे जो मौके पे ही हमारे द्वारा उसको निस्तारित किया गया हमारे अधिकारियों के द्वारा। राजस्थान सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य और आत्मनिर्भरता के लिए एक सराहनीय योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को हर साल आर्थिक सहायता दी जा रही है। 11वीं 12वीं की छात्राओं को 15,000, स्नातक को 25,000, MSc को 2 साल तक 25,000 और PhD करने वाली बेटियों को 3 साल तक 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रही हो। आवेदन राज्य किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र से किया जा सकता है। यह योजना बेटियों को शिक्षा और कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। राजस्थान सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए 11वीं और 12वीं में प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके बाद यदि कोई छात्रा कॉलेज में जाती है, राजकीय कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो ग्रेजुएशन के लिए प्रतिवर्ष 25,000 रुपये 4 वर्ष के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार यदि कोई छात्रा पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो उसके लिए भी प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार यदि कोई छात्रा डॉक्टरेट PhD की उपाधि के लिए अप्लाई करती है और उसका एडमिशन होता है, तो सरकारी विद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ती है, तो उसके लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की अनुदान राशि, सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है, सराहनीय कार्य है। इससे छात्राओं में कृषि के प्रति रुचि बढ़ रही है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे बढ़ावे के लिए, प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। राजस्थान सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है हर दिशा में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। जो भी कमियां, जो भी आवश्यकताएं आज के माहौल में चाहिए लोगों को, उन सबको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कि उनके कार्यकाल में लगभग 1.5 साल होने वाला है
बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र में बनी कोटड़ी बांध परियोजना में पहली बारिश के बाद करीब 7 मीटर पानी भर गया है। इससे किसानों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। 44 करोड़ की लागत से बना ये बांध साल 2024 में पूरा हुआ था। इसकी जल संग्रहण क्षमता 72 MCFT है। इससे 836 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इसके लिए 4200 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। पानी की आवक से खरीफ फसलों की बुआई में भी तेजी आएगी और किसान बेहतर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। ये बांध न केवल सिंचाई में मदद करेगा बल्कि भूजल स्तर सुधारने और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में जनता को पूरे वोल्टेज के साथ बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार की RDSH योजना के तहत कम वोल्टेज और झूलते तारों की परेशानी का समाधान किया जा रहा है। लूणी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ये कार्य शुरू हो चुका है। लूणी ग्राम पंचायत में नए बिजली के खंभे और तार लगाए जा रहे हैं। पुराने झूलते तार हटाकर मजबूत और सुरक्षित तार लगाए जा रहे हैं। इसी काम के अंतर्गत 12 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं। लाइनमैन श्री अशोक पटेल ने बताया है कि इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 120 दिन लगेंगे। इससे गांव में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में आयोजित 16वें रोजगार मेले में 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। अजमेर में ये मेला विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के पास आयोजित हुआ। यहाँ रेलवे, शिक्षा, वित्त और गृह मंत्रालय के 118 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इन नियुक्तियों में रेलवे के टेक्नीशियन समेत अन्य विभागों के पद भी शामिल हैं। सभी को कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये मेला युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसके तहत आज ये 16वें चरण में युवाओं को रोजगार मेले के तहत आज अजमेर में यहाँ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी भी आए हैं और विशेष तौर से आज जो भी नियुक्ति पत्र यहाँ दिए गए हैं उसमें अधिकतर रेलवे विभाग से हमारे DRM साहब, सारे हमारे अधिकारी सब आए हुए हैं और आज ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। क्योंकि इस प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये देश 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके माध्यम से ये युवा ही इनकी जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्र प्रथम है और इसी भावना के आधार पर इन युवाओं को अभी प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया। उदयपुर के फतेह सागर झील किनारे स्थित 900 वर्ष पुराना महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धा, रहस्य और इतिहास का संगम है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के प्रवक्ता श्री रमेश चंद्र राजपूत बताते हैं कि ये मंदिर एक लिंगजी मंदिर का समकालीन है और काल गणना केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ शिव दिन के चारों पहर अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देते हैं। बाल, युवा, पूर्ण, पुरुष और वृद्ध। शिवलिंग का रंग भी समय अनुसार बदलता है, जिससे भक्तों को चमत्कारी अनुभूति होती है। सावन और महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं। नवग्रह मंडल की स्थापना से इसका ज्योतिषीय महत्व भी बढ़ा है। भक्तों का मानना है कि यहाँ की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। वर्तमान में मंदिर में विकास कार्य जारी है, जिससे ध्यान मंडप और नए अनुष्ठान स्थल बनाए जा रहे हैं। जी बाबू, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ और यह जो मंदिर है महाकाल का मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर है। ये 900 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर स्वयंभू की स्थापना है, वही है जो 900 साल पुराने थी। और ये यहाँ पर हमारे पास में गौशाला है, गार्डन है और ये शेर के परकोटे से बाहर बना हुआ है और ये बहुत लंबे चौड़े वर्ग फीट में फैला हुआ है। और जो ये है महाकाल मंदिर जो उज्जैन है उसी की तर्ज पे बना हुआ है। और इसमें जो गणना होती है अपनी सौर ऊर्जा की गणना जो फतेह सागर झील में होती है वो पहले यहाँ पर होती थी और उसी कारण ये और यहाँ सभी की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सभी लोग यहाँ आते हैं। अभी श्रावण मास का महीना चल रहा है। श्रावण मास के महीने में यहाँ पर 4 सोमवार की पूजा होती है। सभी लोग आते हैं। सोमवार के दिन यहाँ पर स्वयंभू की पालकी निकालकर हम अलग अलग जगह लेके जाते हैं। कम से कम 50 साल से यहाँ महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करने आ रहा हूँ
यहाँ पे सेवा भी करी मैंने महाकालेश्वर मंदिर की, और जो भी महाकाल मंदिर से हमने महादेव जी से जो इच्छा पूर्ण की है वो सब भगवान ने महादेव इच्छा पूरी करी है क्या। और ये भी चाहते हैं आने वाले सभी भक्तों की भगवान इच्छा पूरी कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरे महाकाल का ये मंदिर है, बहुत वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, आज देखिए इस मंदिर की भव्य मतलब बहुत बड़ा भव्य मंदिर हो गया है। कितना निर्माण हो रहा है इस मंदिर में, और इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं वो अपने कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। कुछ यहाँ से लेके जो मनोकामना मेरे महादेव से करते, मेरे महाकाल से करते, वो मेरे महाकाल उनकी सब मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। भजनलाल सरकार दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ICT प्रशिक्षण दे रही है। रामगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 24 दिव्यांग बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम पहचान आत्मनिर्भर दिव्यांग योजना के तहत हुआ। सभी बच्चों की उपस्थिति 100% रही। कार्यक्रम का निरीक्षण जिला समन्वयक श्री नीरज यादव और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री विश्राम गोस्वामी ने किया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम प्रभारी श्री रवि प्रजापत ने बताया कि 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रशिक्षण मिल रहा है। प्रशिक्षकों और विशेष शिक्षा टीम ने पूरा सहयोग किया। अगला प्रशिक्षण 15 जुलाई को मुबारकपुर और 17 जुलाई को बहाला में होगा। दिव्यांग बच्चों को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पहचान अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि प्रशिक्षण ICT का है, जिसमें ब्लॉक के प्रथम चरण के अनुसार बच्चों को आज 24 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी उपस्थिति दी और दक्ष प्रशिक्षक कंप्यूटर निर्देशकों के द्वारा बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया गया और बच्चों ने सीखा और उनके अंदर एक अच्छी उमंग जागृत हुई, जो बच्चों को आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करेगी और उनको मोटिवेशन के रूप में उनके अभिभावकों को भी और विशेष शिक्षकों को भी ये बताया गया कि आपको बच्चों को मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। झाड़ोल विधानसभा की फलासिया तहसील के विछीवाड़ा गांव में गोविंद श्याम मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन का शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि रहे। मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे PM किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और स्वच्छता मिशन की जानकारी दी। मंदिर समिति ने अतिथियों का स्वागत भगवान की प्रतिमा भेंट कर दिया। वहीं घाट निर्माण की मांग पर मंत्री ने तुरंत कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली चोरी रोकने के लिए ड्रोन और ततैया तंत्र टीम सक्रिय की गई। इस टीम ने 3 महीनों में 411 बिजली चोरी मामलों में कार्रवाई कर 1 करोड़ 13 लाख रुपए जुर्माना लगाया और 300 लोगों पर FIR दर्ज कराई। सहायक अभियंता श्री आनंद तिवारी के नवाचार से बनी ततैया टीम ने 40 कर्मचारी हैं, जिन्हें पहचान के लिए पीले हेलमेट दिए गए हैं। ये टीम AC और भारी लोड वाले घरों की जांच कर रही है। राजाखेड़ा में 8000 घर हैं, लेकिन केवल 2900 कनेक्शन हैं। ऑपरेशन AC के तहत कई अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं। अब 600 लोगों ने वैध कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं। वहीं अभियान से बिजली चोरी में भी भारी कमी आई है। विद्युत ऐसी चीज़ है इसके बिना आदमी आज के ज़माने में रह नहीं सकता, तो उसके लिए रोकथाम के लिए सबसे पहले तो फीडर इंचार्जों द्वारा समझाइश की गई, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्शन लें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों को भेज के उनके जंपर दिन और रात टीमें लगाई गई चेकिंग में, ताकि जंपर उतारे जाएं। कई लोगों ने के जंपर उतारने के डर से ही कनेक्शन लिए, लेकिन जब ये समझ में आया कि नहीं, बिना कार्रवाई के यहाँ कनेक्शन नहीं होंगे, उसके बाद ये विजिलेंस की कार्रवाइयों को तेज़ किया गया। सुबह विजिलेंस की गई, शाम को इवन दिन रात में भी कई जगह की गई। AC वालों को हैवी जो लोड वाले घर हैं, जिससे फिर इजाफा हुआ फाइलों में लगने का। और तब से लेके अब तक राजाखेड़ा शहर की अगर बात करें तो हमारे 600 कनेक्शन बढ़ चुके हैं केवल इस वित्तीय वर्ष में 3 महीने। तो ये हमारी आगे की रणनीति ऐसी रहेगी कि भाई कम से कम जितने हाउस होल्ड यहाँ रह रहे हैं उन सब के कनेक्शन हम विजिलेंस के लिए सर कोई विशेष टीम का गठन किया गया है क्या? बिल्कुल, विजिलेंस के लिए हमारा सबसे टीम का भी गठन किया है और हमारा AN साहब के नेतृत्व में, SC साहब वगैरह सबके उसमें नेतृत्व में हम लोगों ने एक ऑपरेशन AC चलाया, जिसमें AC वाले जो हाई कंज्यूमर, हमारे हाई लोड कंजप्शन वाले कंज्यूमर हैं, उनकी हम लोगों ने चेकिंग चालू की। इसके लिए टीम बनाई गई FIओं के द्वारा,
जिसको अभी ततैया खुफिया तंत्र नेटवर्क करके नाम भी दिया गया। धौलपुर जिले को नीति आयोग द्वारा आशान्वित जिला चुना गया है। चिकित्सा क्षेत्र में अच्छे काम के लिए जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। ये राशि जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च होंगी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया है कि इस राशि से लेबर रूम को बेहतर बनाया जाएगा। सिजेरियन ऑपरेशन के लिए नई मशीनें लगेंगी और ऑपरेशन थिएटर में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। पैथोलॉजी में बायोप्सी जांच, एक्सरे, CRM मशीन और आंख नाक के ऑपरेशन के लिए नए औजार भी खरीदे जाएंगे। इन सुविधाओं से मरीजों को जयपुर, आगरा या ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नीति आयोग भारत सरकार ने धौलपुर जिले को आशान्वित जिले में चयनित किया है और उसके कुछ मापदंड थे, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सुरक्षा जीवन बीमा के क्षेत्र में। तो इनमें उल्लेखनीय कार्य के लिए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य अच्छा हुआ और नीति आयोग ने अवार्ड के रूप में 3 करोड़ की राशि धौलपुर जिले को आवंटित की। जिला कलेक्टर महोदय ने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को और रोगियों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की इच्छा ये है कि आम जन को, आम रोगी को अच्छी सुविधाएँ मिले, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने मुझे निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में रोगियों की और सुविधाएं बढ़ें। इसके रखते हुए मैंने 3 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव बना करके नीति आयोग को पेश किया, जिसमें कि अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं, जिसमें जनरल ऑपरेशन थिएटर, हड्डियों के ऑपरेशन थिएटर, नाक कान गले और आँखों के ऑपरेशन, इसके लिए अत्याधुनिक मशीनें जो अभी उपलब्ध थीं उससे भी बेहतर आ सकें। इसके लिए मॉड्यूलर लाइट्स OT के लिए, और पैथोलॉजी में बायोप्सी की जो जांचें होती हैं उनके लिए एक स्लाइस मशीन आती हैं, वो इसी तरीके से प्रसूताओं की भी सुविधा बढ़े तो लेबर रूम और थिएटर में और अत्याधुनिक मशीनें, बेहोशी की मशीनें भी और अधिक आधुनिक आएँ। इस सब का एक प्रस्ताव बना करके हमने सरकार को भेजा। नीति आयोग ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है और बहुत जल्दी इन सब आधुनिक मशीनों की जो सुविधाएं हैं, इनका लाभ है धौलपुर के आम रोगी को मिल सके। कामा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लोगों को बिजली आपूर्ति में बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत कई परिवारों ने अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है और बिजली कटौती की परेशानी भी भारी कम हुई है। विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में अधिकारियों ने बताया है कि 1 किलोवाट पर 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000 और 3 किलोवाट पर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आमदनी भी हो रही है। इससे न सिर्फ बिजली की परेशानी सुलझ रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। आज हमारे कामा बिजली घर में प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना का कैंप लगा है। आज हम यहाँ पर आए हैं जानकारी लेने के लिए। यहाँ पर जो जिन लोगों ने कैंप लगाया है उनसे हमने जानकारी ली कि 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा हमें मिलेगी। इस किसान चाहे तो इन्हें अपने खेतों पर जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ लगवा सकते हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हीमोफीलिया को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला शिशु रोग विभाग और हीमोफीलिया सोसाइटी उदयपुर के सहयोग से हुई। कार्यक्रम में हीमोफीलिया के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि अब डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में ही फैक्टर 8 उपलब्ध है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यशाला में कई मरीज और उनके परिजन शामिल हुए। डॉक्टर गौरव यादव ने कहा कि हीमोफीलिया से डरने की जरूरत नहीं है। समय पर जांच और इलाज से इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। मरीजों और उनके परिवारों से समय पर डॉक्टर से संपर्क करने और जागरूक रहने की अपील की गई। वर्कशॉप का आयोजन किया है। इस वर्कशॉप का आयोजन करने का वजह ये है कि सारे पेशेंट हीमोफीलिया के हैं, अब उदयपुर ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं। हमारा ये कोशिश है कि सारे पेशेंट उदयपुर जा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट यहीं पर मिले, यहाँ से उदयपुर आना जाना व्यर्थ पैसा खर्च होता होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि यहीं पर भी ट्रीटमेंट मिल जाए और सारी सुविधाओं को एक सकते हैं। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद सांगानेर विधानसभा के पृथ्वीराज नगर साउथ क्षेत्र में रोशनी व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। यहाँ 34 लाख रुपए की लागत से 6 हाई मास्ट लाइट और 16 स्ट्रीट लाइट पोल लगाए गए हैं।
6 हाई मास्ट लाइटें प्रमुख चौराहों जैसे वीर तेजाजी सर्किल, इस्कॉन टेम्पल रोड, महिमा एलेंजा, राधा निकुंज, भारत माता सर्किल और रामचंद्र सर्किल पर लगाई गई हैं। वहीं राधा निकुंज से मोहनपुरा बालाजी रोड तक डिवाइडर पर 16 पोल और लाइटें लगाई गई हैं। इन लाइटों से अब रात में सड़कों पर रोशनी रहती है, जिससे चोरी की घटनाएं कम हुई हैं और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद स्थानीय निवासियों की मांग पर सरकार की अनुशंसा पर जेडीए के द्वारा पृथ्वीराज नगर के साउथ जोन में 6 सर्किलों पर 27 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 6 हाई मास्ट लाइट लगाई गई है एवं 7 लाख रुपए की अनुमानित लागत से इस्कॉन टेम्पल सेक्टर रोड के ऊपर राधा निकुंज सर्किल से मोहनपुरा बालाजी वाली रोड पर डिवाइडर के ऊपर 16 स्ट्रीट लाइट के पोल लगाए गए हैं। इससे रात में अंधेरा होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता था, वह भी दूर हुआ है और लोगों को रात में आने जाने में रोशनी की सुविधा मिल रही है। पहले यहाँ पर लाइट नहीं थी तो अवैधानिक घटनाएं रोज घटित होती थी, जिससे जब से ये लाइट लगी है तब से यहाँ अवैधानिक घटनाएं कम होने लगी हैं। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। ग्राम पंचायत महाजन में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। लुणकरनसर प्रधान श्री कानाराम गोदारा ने लोगों से पेड़ लगाने की और उनकी देखभाल करने की अपील की है। सरपंच संघ अध्यक्ष श्री राजाराम जोरड़ ने ये कहा कि पेड़ लगाकर उनकी परवरिश जरूरी है, सिर्फ फोटो खिंचवाना काफी नहीं। वही कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने मिलकर पौधारोपण किया। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में सफाई अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें मोहल्लों को साफ रखने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी गई। सफाई को लेकर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा और लुणकरनसर में माननीय कैबिनेट मंत्री सुनील जी गोदारा के निर्देश हैं कि पूरे ब्लॉक को स्वस्थ रखा जाए। उन्हीं के आदेशों से हमने लुणकरनसर में सफाई अभियान शुरू किया। जिला निष्पादन समिति की बैठक कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में सीडीईओ कार्यालय श्रीपुरा कोलीपाड़ा में हुई। बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की स्थिति, बच्चों के स्वास्थ्य, प्रवेश उत्सव, डिजिटल मॉनिटरिंग, हरियालो राजस्थान, शाला दर्पण पोर्टल और निजी स्कूलों की भूमिका जैसे विषयों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अच्छी शिक्षा सुनिश्चित की जाए। सीडीईओ श्री योगेश पारिक ने प्रेजेंटेशन के जरिए योजनाओं की जानकारी दी और जिला शिक्षा अधिकारी श्री के शर्मा ने पोर्टल्स पर जिले की प्रगति और आगे की कार्य योजना के बारे में बताया। बैठक में शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर भी जोर दिया गया। करौली जिले में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें स्कूल से जोड़ने के लिए पंचायत समिति सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में एक्शन एड, यूनिसेफ और जिला प्रशासन ने मिलकर बाल श्रम मुक्त करौली अब बैक टू स्कूल अभियान पर चर्चा की। जिला समन्वयक श्री दिनेश बैरवा ने बच्चों को बाल श्रम, नशे और अपराधों से बचाकर स्कूल भेजने की अपील की। कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों में बाल संरक्षण समिति और यूथ क्लब बनाने, ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर स्कूल में दाखिला दिलाने पर जोर दिया गया। सभी विभागों और सामाजिक संस्थाओं से मिलकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने की भी आमजन से अपील की गई। बूंदी जिला टीबी जांच में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान का पहला जिला बन गया है, जहां 100% नाट तकनीक से जांच हो रही है। जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अब बूंदी में माइक्रोस्कोपी पद्धति पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। नाट तकनीक टीबी की जल्दी और सटीक पहचान में मदद करती है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल पाता है और संक्रमण रुकता है। इस बदलाव से टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूती से बढ़ावा मिलेगा। ये सफलता जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मीणा, सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर और स्वास्थ्य टीम की मेहनत का नतीजा है। सभी लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षित कर 24 घंटे नाट जांच की सुविधा भी शुरू की गई है। भजनलाल सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक और लैंपस के जरिए साल में 2 बार फसली ऋण और खाद बीज की सुविधा दे रही है। इसी के तहत बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 72वीं वार्षिक आम सभा जनजाति भवन में एडीएम श्री अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में बैंक का वार्षिक लेखा जोखा रखा गया। वहीं लैंपस सदस्यों ने खाद बीज की कमी और कई लैंपस में गोदाम न होने की परेशानियां उठाई, जिस पर अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैंक एमडी श्री परेश पंड्या ने बताया कि बैंक ने इस साल लगभग 60,000 किसानों को 428 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया। बैंक का शुद्ध लाभ करीब 4 करोड़ रुपए रहा और जल्द ही गनोड़ा में 12वीं शाखा खुलने जा रही है। सबसे पहले तो सभी साथियों के द्वारा जो आज हमें सहयोग दिया गया, बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ये 72वीं साधारण सभा थी
प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी हमारी आम सभा भी संपन्न हुई है, जिसमें लैंप्स के जो अध्यक्ष, जो हमारे सदस्य रहते हैं और अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों के द्वारा भाग लिया जाता है। वर्ष भर जो कार्य बैंक के द्वारा किए जाते हैं उनकी पूरी विवेचना, एजेंडावार उसका पूरा समालोचना होती है कि गत आम सभा में क्या हुआ, इस बार हमारे बैलेंस शीट, जो व्यापार खाता यानी जो आय व्यय है, लेखे क्या है, उनकी प्रस्तुति की जाती है। नवीन वर्ष का बजट और जो हमने कार्य किया उसकी पुष्टि कराई जाती है। बैंक के नवीनतम कार्यों में सहकार से समृद्धि के तहत और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत जो 2025 है उसे हम मनाए जा रहे हैं और सहकारिता के नित नए आयाम छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ की धबाइयों की ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान श्री मदन सेवदा ने की। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और कहा कि पर्यावरण संकट से बचने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण जरूरी है। राज्य सरकार भी इसी दिशा में विशेष अभियान चला रही है। कार्यक्रम में सरपंच श्री मुकेश मानासी समेत कई जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र छात्राएं और स्टाफ मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से नदबई क्षेत्र में NH 21 को NH 123 से जोड़ने वाली सड़क के लिए 170 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो गई है। पहरसर मोड़ से अटारी उज्जैन होते हुए बनने वाली इस 40 किलोमीटर सड़क से नदबई विधानसभा के करीब 1 दर्जन गांवों को राहत मिलेगी। वहीं वर्षों से जर्जर सड़कों से परेशान ग्रामीणों की ये लंबे समय से मांग थी। वहीं अटारी में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद विधायक श्री जगत सिंह की पहल पर यह घोषणा हुई। सड़क बनने से धौलपुर जयपुर के बीच दूरी भी लगभग 40 किलोमीटर घटेगी और ग्रामीणों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। अब लोगों में सड़क बनने की भी उम्मीद जागी है। NH 21 से गांव सायपुर बया लखनपुर होते हुए ग्राम टोयला, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो गांव है अटारी से होते हुए बछामदी से मीणा का नगला और पिंगोरा से उज्जैन तक जो रोड सड़क स्वीकृत हुई है, ये बहुत दिनों से मांग थी। बजट घोषणा में स्वीकृत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर है। इसी दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि बीमारियों की जांच समय पर हो और इलाज जल्द शुरू किया जा सके। भादरा ब्लॉक में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री लक्ष्य चौधरी ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली है और उन्हें योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 3 सालों में सभी विभागों को लक्ष्य दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में हर चयनित पंचायत को 11 लाख रुपए मिलते हैं, जिनमें चिकित्सा विभाग के 10 खास बिंदु शामिल हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक, कैंसर, BP, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर जांच और इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि मौतों की संख्या कम की जा सके। भादरा ब्लॉक की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सभी ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, सभी LHV, PHS, ANM मौजूद थे और CHO भी थे। इस मीटिंग में अपने मुख्य एजेंडा जो रहे उसमें एक तो था, अभी अपने स्टेट गवर्नमेंट का गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विभागों को कुछ टारगेट मिला है जो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जिसमें से कि ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। पहले ईयर में अपने जो बेसिक जो चीजें हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो बेसिक अपने चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस क्या चैलेंजेस हैं उनको पॉइंट आउट करना और उन चैलेंज के अकॉर्डिंग अपने क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो करना है। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने अमरूद उगाने वाले किसानों के साथ बैठक की है और उनकी परेशानियों और सुझावों पर चर्चा की है। किसानों ने बताया है कि बाहरी ठेकेदार पेमेंट में धोखा देते हैं। इस पर कलेक्टर ने किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने की सलाह दी है। अमरूद में नीमेटोड बीमारी की परेशानी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक योजना बनाने के लिए कहा गया। जैविक खेती को बढ़ावा देने और सर्टिफिकेशन दिलाने की बात हुई। प्रोसेसिंग यूनिट की मांग पर भी चर्चा हुई। वहीं सवाई माधोपुर के अमरूद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जियो टैग की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने किसानों को मिलकर मंडियों में सीधा माल बेचने का सुझाव दिया ताकि उन्हें पूरा लाभ मिल सके। डीडवाना में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर कुचामन सिटी में कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने गोपालपुरा स्थित एक गोदाम से बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के 1268 लीटर
फ्रूट ड्रिंक जब्त कर उसे सीज कर दिया। साथ ही गोदाम को भी सील कर दिया गया। फ्रूट ड्रिंक की गुणवत्ता पर संदेह होने के कारण सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वह रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने आमजन से अपील की कि वे केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें और पैकेजिंग और उपयोग की तारीख जरूर जांचें। कलेक्टर महेंद्र जी खड़गावत की अध्यक्षता में अभी शुद्ध के लिए जो अभियान चल रहा है, शुद्ध आहार मिलावट पे वार अभियान, तो उसके तहत विभिन्न जगह पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपने गोपालपुरा कुचामन सिटी में 1268 लीटर का जो जूस था 500 ml की पैकिंग में, वो थोड़ा अमानक पाया गया, तो हमारे डिपार्टमेंट के इन सदस्यों ने छापा मारा था, बाबूलाल जी और अन्य टीम ने, तो उसको जब्त किया है। और उसके पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं था, तो जिस कारण गोदाम को सील कर दिया गया। तारानगर की ग्राम पंचायत ढिंगी में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और चारागाह विकास कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराना ने की। उन्होंने स्थानीय निवासी श्री संदीप सिंह राठौड़ द्वारा कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और सराहना की। श्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है, जिससे पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड वृक्षारोपण हो रहा है। चारागाह विकास योजना से पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण आजीविका और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने ग्रामवासियों से अभियान में भाग लेने की अपील की है। कार्यक्रम में कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। चाकसू शहर में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और सफाई की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एसडीएम श्री शिवचरण शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि 13 जुलाई तक अस्थायी अतिक्रमण हटाना होगा, नहीं तो 14 जुलाई से सख्त कार्रवाई होगी। टेम्पो और ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए नए स्टैंड तय किए गए हैं। वहीं दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान रखने और सफाई के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। वाहन सड़कों की सीमा में खड़े नहीं होंगे। सभी व्यापारिक संगठनों, टेम्पो यूनियन और स्ट्रीट वेंडर्स को सहयोग की भी अपील की गई है, ताकि शहर अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बन सके। चाकसू नगर पालिका में जो मुख्य बाजार है, सड़कें हैं, वो अतिक्रमण मुक्त रहे। सभी आमजनों को, व्यापारियों को, सबको इसके लिए सहूलियत हो, उसको लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स की हुई थी। उसमें व्यापार मंडल से, ट्रांसपोर्ट यूनियन से, स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन से सभी लोग उपस्थित थे। विभागों में हमारे पुलिस विभाग से SHO साहब और EO नगर पालिका भी इसमें उपस्थित थे, और सभी स्टेक होल्डर्स ने, सभी यूनियन ने इस बात के लिए अपनी पूरा सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है। तो हमें उम्मीद है कि सभी के सहयोग से ये व्यवस्था हम लागू करेंगे। एक सप्ताह से निरंतर हम सभी हितधारकों से, शहर के व्यापारियों से, शहर की जितनी भी यूनियंस हैं, चाहे वो वाहनों की यूनियन हो, चाहे वो व्यापारियों की यूनियन हो, चाहे वो फुटकर विक्रेताओं की यूनियन हो, सबसे हम दिन प्रतिदिन बात कर रहे हैं और इस चीज़ में सुझाव भी ले रहे हैं, उनको सलाह भी दे रहे हैं और आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से शहर में अस्थायी अतिक्रमण है उसको स्थायी रूप से हटा दिया जाए और जो वाहन पार्किंग की व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करके शहर को सुंदर बनाया जाए। बारां जिले के अटरू ब्लॉक के उपजिला चिकित्सालय को परिवार कल्याण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चिकित्सा मंत्री द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केशवराज नागर को प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर नागर ने सम्मान को पूरे अस्पताल स्टाफ की मेहनत और टीम वर्क का परिणाम बताया। ये उपलब्धि पूरे जिलों के लिए गर्व की बात है। राजस्थान के जयमलसर गांव में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल शुरू किया गया है, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। कोलकाता के श्री पूनम चंद राठी ने अपने माता पिता की स्मृति में 108 करोड़ की संपत्ति दान की है। ये स्कूल 2026 से कक्षा 6 से 9वीं में 80 छात्राओं को प्रवेश देगा। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने इस पहल की सराहना की है। यहाँ स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, हॉर्स राइडिंग और अन्य खेल सुविधाएं भी होंगी। ये स्कूल सैनिक सोसाइटी के मापदंडों पर आधारित होगा और बालिकाओं में देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा देगा। गर्व का विषय है कि देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल
का जयमल सर में खुला, यहाँ पर खड़े हैं कि स्वर्गीय रामनारायण की यात्री क्षेत्र का ट्रस्ट बना और जयमल सर निवासियों को, बीकानेर वासियों को एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल बीकानेर में खुला है। ओसिया विधायक श्री भैराराम सियोल के प्रयासों से क्षेत्र में 414 कृषि ट्रांसफार्मर किसानों को वितरित किए गए, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। तीवरी में 105, मथानिया में 101, वावड़ी में 80, हतुंडी में 27 और ओसिया में 101 ट्रांसफार्मर बांटे गए। इससे किसानों को खरीफ फसल की बुवाई समय पर करने में मदद मिलेगी और उन्हें ट्रांसफार्मर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर का आभार व्यक्त किया। ग्राम आरसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल की गई। अब तक विद्यालय द्वारा 250 पौधे विद्यार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं छात्रों को एक एक पौधा देकर उन्हें घर या आसपास लगाने या उनका संरक्षण करने का भी संकल्प दिलाया गया। इस अभियान के जरिए विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य शिक्षकों की सक्रिय भूमिका से यह अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। इस प्रयास से न केवल पौधारोपण को बढ़ावा मिला है, बल्कि छात्रों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई है। डीग चुंगी क्षेत्र में नगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों से कब्जे में रह रही सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन की मौजूदगी में करीब 40 फीट चौड़ा मुख्य मार्ग ईशनाका गांव की ओर खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानों से सामान हटाया गया और अवैध निर्माण जेसीबी से गिराए गए। ये भूमि लंबे समय से निजी कब्जे में थी, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। अब इस जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।